अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक शादी पे जा रहा हूँ और मैं इनवाइटेड हूँ लड़की वालों की तरफ से। अब जब भी मैं किसी शादी पे लड़की वालों की तरफ जाता हूँ तो बहुत सी चीज़ें ना मेरे जहन में आते हैं। मैं आपके साथ अपनी पर्सनल बात शेयर करता हूँ। मेरा ताल्लुक ज़िला खुशाब हडाली से है और हमारी तमाम खुशियाँ गमियाँ जो हैं वो हडाली में होती हैं। तो मेरी सिस्टर की शादी हडाली में थी, तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, लेकिन इतने लोग आए नहीं। उसके ठीक 2 महीने के बाद मेरे भाई की शादी थी। अब हमने तो उसी हिसाब से इनवाइट किया, सारे आ गए। अब मैंने नोट किया कि यार सिस्टर की शादी पर कम लोग आए और भाई की शादी पर बहुत ज़्यादा लोग आए। तो मैंने किसी एक साहब से पूछ ही लिया कि आप सिस्टर की शादी पे नहीं आए जो 2 महीने पहले थी, भाई की शादी पे आए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, अडाली के ही वो साहब थे, उन्होंने मुझे कहा जी धियां दानी दी शादी थे ना घट वादी आई जाता है। वो बात मुझे बड़ी अजीब लगी। अब मैं सोचने लग गया कि ये इन्होंने क्यों बात की है। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर क्या वजह। जी कहते हैं जी बेटियों की शादियों पे ना कम आना जाना चाहिए ताकि खर्चा जो है वो लड़की वालों का कम हो। तो ये बात ना मुझे बड़ी नेगेटिव फील हुई। बेटियों की शादियों पर सॉरी, अल्लाह की रहमत होती है बेटी, ठीक है। बेटी की शादी पर अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ से बरकत नाजिल करता है। अल्लाह ताला जिम्मेदारी उठाता है बेटी की, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने दर्जात जन्नत में दिए उस बाप को जिसकी बेटियां होती हैं। तो बेटी की शादी पर ज़रूर जाया करें। बेटे की शादी बेशक आप मिस कर दें, लेकिन बेटी की शादी पर ज़रूर जाया करें। उस टाइम उस वालिद के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ करें कि उसने अपनी एक जिम्मेदारी अदा कर दी है, उसने अपना एक फ़र्ज़ अदा कर दिया। जिसके साथ अल्लाह होता है उसकी शादी आप छोड़ देते हैं कि धियां देनियां दी शादियां ते घट वध जाइदा है। नहीं, ठोक के जाया करो। बेटियों की शादियों पर फख्र से जाया करो, कंधे के साथ कंधा मिलाकर जाया करो और जाकर अच्छे से प्रेजेंट किया करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी। हम लोग उल्टे रिवाज में चल पड़े हैं कि बेटों की शादियों पर जाना है, बेटियों की शादियों पर कम जाना है। बहुत ज़रूरी हो तो जाना पड़ जाए, वरना कम जाना है, ऐसा नहीं है। तो ये हडाली में मैंने चीज़ देखी, तो मैंने सोचा कि नहीं, आइंदा से मैं बेटियों की शादियों पे ज़रूर जाया करूँगा। तो अब जब कभी भी मुझे कोई लड़की वाला इनवाइट कर दे ना, तो मैं ना भी जा सकता हूँ तो मैं स्पेशल टाइम निकालता हूँ कि नहीं यार ये बेटी वाला है। जो चीज़ मैंने महसूस की थी अपनी सिस्टर की शादी पर, वो ये इंसान महसूस ना करे। और मुझे जैसे उस बंदे ने कह दिया था कि जी बेटियों की शादियों पे हम कम आते जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं रखना। हमने अपनी नस्लों को बताना है कि बेटियों की शादियों पे ज़रूर जाना है, बहनों की शादियों पर ज़रूर जाना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिस करनी है तो लड़के की शादी आप मिस कर दें, लड़के की तरफ से मिस कर जाना उधर भी चाहिए। अगर आपको कोई इतने प्यार से बुला रहा है जाना चाहिए, लेकिन बेटियों की शादियों पे फ़र्ज़ समझ कर जाना चाहिए। क्योंकि बेटी की शादी बाप की टोटल कमाई होती है, टोटल इज्जत होती है। उसने सारी ज़िंदगी जो मेहनत की होती है ना, वो अपनी बेटी की शादी पे सब लुटा देता है कि मेरी बेटी को या मेरी बहन को कोई बात ससुराल में सुनने को ना मिले, दुनिया में सुनने को ना मिले, वो सब कुछ निछावर कर देता है। और बहुत से ख़ानदान के ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों की शादियों के ऊपर ना वैर पूरे करते हैं जी। अगर उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आई ना तो वो इतना ही कह देंगे जी सालन में नमक कम था। तो खुदारा बेटियों की शादियों पर अगर कोई कमी रह जाए तो पर्दा रखा करें, उनको सपोर्ट किया करें कि नहीं हम लोग जो हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी यार, हम उनके उम्मती हैं, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को अच्छा प्रेजेंट करते थे, हम लोग बेटियों को क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं उनकी शादियों पे जाते हैं। तो जो मेरे भाई सुन रहे हैं मुझे, अपने दिलों में ये बातें बिठाएं कि आइंदा बेटियों के निकाहों पे, बेटियों की शादियों पर, बेटियों की खुशियों पर ज़रूर जाना है।
मिस करनी है तो बेटे की कर देनी है, बेटी की नहीं करनी। ये ख़ास तौर पे मेरा पैगाम हडाली वाले दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए है कि मैंने वहाँ पे ही, मेरी सिस्टर की शादी वहाँ पर हुई थी, तो मुझे वहाँ पर एक बंदे ने कहा था, ये मेरे साथ ज़ाती वाक़या बीता, तो मेरे दिल में ये बात थी। आज मौका मिला इस शादी पे जाने का और वो बात मुझे जहन में याद आ गई। मैंने सोचा आज मैं भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि ये हम अपने कम से कम हडाली में से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे कि बेटियों की शादियों पे कम जाना है, बेटों की शादियों पर जाना है। नहीं, हम बेटियों की शादियों पे ठोक बजा के जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत है, हमारे नबी की सुन्नत है कि बेटियों के पीछे ही तो हाथ रखना होता है, बेटियों के पीछे ही तो खड़ा होना होता है। हम लोग बेटियों की शादियों पे नहीं जाना है जनाब, बेटों की नहीं। ये रिवाज इंशाल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं दिलों में बिठा लें, आज से अमल करेंगे, बेटी वाले के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला कि हम बेटियों की शादियों पर अच्छा प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से वेलकम किया करेंगे बारात को, अच्छे से उस बाप के साथ शफकत वाला हाथ खड़ा है कि नहीं यार हम भी तेरे साथ खड़े हैं, अकेला तू तन्हा नहीं है। अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहना है कि बेटियां सबकी सांझियां, इज़्ज़तें सबकी सांझियां। इंशाल्लाह ताला उनकी खुशियां मिस नहीं करनी, बाकी दुनिया की होती हैं तो हो जाए। बेटियों को पहले नंबर पे रखना, हमारे नबी की शान यही थी कि बेटियों को पहले नंबर पे रखना है इंशाल्लाह ताला, और रखना है। और जो हमारे भाई ये सोचते हैं कि बेटियों की शादियों पर कम वक्त जायदा है, इंशाल्लाह ताला उन ज़्यादा जाना है तो ठोक बजा के जाना है। इंशाल्लाह ताला ये मेरे अडाली में रिवाज होगा कि बेटियों की शादियों पे लोग आएंगे और अच्छा प्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि बोझ होता है ना, कि वो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि बेटियों की शादियों पे इसलिए नहीं जाते कि बाप पे कम बोझ पड़े। नहीं, बाप इतनी शान और शौकत से बेटी की शादी करता है, हाँ उसकी वैसे हेल्प करो ना, लेकिन उसके साथ कंधा मिलाकर खड़े हो यार, ये क्या बात हुई। बेटियां नंबर 1, अव्वल काम बेटियों का किया करें, बेटों को सेकंड नंबर पे रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।